आप इस चैलेंज को पार कर गए तो आप है ना बहुत कुछ उखाड़ सकते हो यार। इस चैलेंज को पार कर गए तो आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। आप 95% लोगों से आगे निकल जाओगे और अगले टॉपर यहाँ पर आप ही रहने वाले हो। अगर इस चैलेंज को आप अगर जीत गए आप अगर इस चैलेंज को तो यहाँ हाय एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल, आई एम चाहत शर्मा। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी स्पेशल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो काफी स्पेशल रहने वाला है और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। 9th 10th 12th 11th सबके लिए रहने वाला है। अगर आपकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही है या खत्म हो चुकी है तो ये वीडियो सबके लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक शानदार ट्रिक आपको बताने वाले, शानदार आपको तरीका बताने वाले जिससे आप बन जाओगे एक प्रो स्टूडेंट। अगर आपने उस तरीके को फॉलो कर लिया तो आप एक प्रो स्टूडेंट बन जाओगे। तो मतलब क्या है कि प्रो स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जानिए दोस्तों। आप एक ऐसा स्टूडेंट बनना चाहते हो कि आपने जो भी एक बार पढ़ा और वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे, तो वो सारा तरीका हम आपको बताने वाले, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपने छोटा भाई बहन समझ के आपको अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपके साथ क्या होता है कि कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में 2-4 दिन बाद आपको लगता है, जैसे आपको उसका रिवाइज करते हो, जैसे कि आपने 2-4 दिन हो गए तो आपको ऐसा लगता है कि भूलने लग जाते हो, उस टॉपिक को आप भूलने लग जाते हो। या फिर एक वीक बाद आप उस जो चैप्टर आपने पढ़ा उसके आप क्वेश्चंस हल कर रहे हो तो फिर आपको ऐसा लगता है कि नोटबुक में यार इसका फॉर्मूला देख लेता हूं, आप भूलने लग जाते हो। तो दोस्तों कैसा रहेगा कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा और आपको लॉन्ग टाइम तक वो याद रहे, किस तरीके से आपको पढ़ना है, पूरी स्ट्रेटजी हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार विजिट करो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं किस तरीके से आपको क्या करना हो। तो दोस्तों कैसा रहेगा कि आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा और पढ़ने के बाद में आपने उसको इस तरीके से पढ़ा, इस तरीके से पढ़ा कि आपके माइंड में प्रॉपरली रूप से वो सेट हो गया, आपके दिमाग में फिक्स हो गया किस तरीके से आपने पढ़ा। तो उसके लिए दोस्तों हम एक 3D प्लान चलाने वाले। जी हाँ दोस्तों, हम एक 3D प्लान चलाने वाले हैं। 3D का मतलब होता है 3 दिन का एक स्पेशल प्लान बनाने वाले, अपनी स्टडी का किस तरीके से आपको फॉलो करना है। 3D प्लान दैट विल मेक आप प्रो स्टूडेंट। तो ये प्लान हमारा चलने वाला 3D प्लान। अब दोस्तों इस 3D प्लान में क्या होगा कि कोई भी सब्जेक्ट आपको लेना है, किसी भी सब्जेक्ट के आपको 3 दिन तक आप एक चैप्टर क्लियर करो उस सब्जेक्ट का, चाहे आप 3 दिन में 2 करो या 3 चैप्टर आपको क्लियर करने हैं। पर इस 3D प्लान में दोस्तों आपको इस तरीके से चैप्टर क्लियर करना है, वो हम आपको बताने वाले। तो ये जो हमारा प्लान है 18 जून से लेकर 30 जून तक चलने वाला है। अब दोस्तों इस 3D प्लान में क्या होगा कि आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, पढ़ने के बाद में दोस्तों उस एक चैप्टर को, चलो ऐसा भी आप हो सकता है कि आपको 3 दिन में आपने जैसे किसी भी एक सब्जेक्ट का एक ही चैप्टर पढ़ा है पर आपको 3 दिन लग गए। अब जब आपने उस 3 दिन में उस चैप्टर को पढ़ लिया ना दोस्तों, सही तरीके से सही स्ट्रेटजी के साथ आपने उसको पढ़ लिया, तो फिर आपको वो आपके लिए लाइफ टाइम, मतलब आपकी जो 12th है या 11th है, जो भी आपकी क्लास रहने वाली है, उसके जो फाइनल एग्जाम तक वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कैसे रहने वाला है। अब तो दोस्तों देखो, तो सबसे पहले चाहे आप एक चैप्टर क्लियर करो, चाहे 2 करो, चाहे 3 करो, पर 3 दिन में दोस्तों आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, एक सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि आपने मैथ ले लिया तो ओनली आपको 3 दिन में मैथ खत्म करना है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि 3 दिन में आपने मैथ के 3 चैप्टर क्लियर कर लिए या फिर एक ही चैप्टर क्लियर किया, पर उस एक चैप्टर को बहुत ही तगड़े तरीके से अगर हम बोले क्लियर करना है, वो कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये आपको प्रॉमिस करना है अपने आप से कि मैं इस 3D प्लान का, जो हम 3D प्लान चला रहे हैं, इसको चैलेंज करना है कि मैं इसका हिस्सा बनने वाला हूं। जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आप भी इसका हिस्सा बनने वाले हो कि दीदी मैं भी इसका हिस्सा बनने वाला हूं, मैं भी इस 3D प्लान को क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको चैलेंज करना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, किस तरीके से चैप्टर को क्लियर करना है कि आपको लंबे टाइम तक अब याद रख सके दोस्तों। तो सबसे पहले तो फोकस, अंडरस्टैंडिंग। पहले तो देखो, जो भी आपने चैप्टर ले लिया, जैसे कि आपने कोई साइंस का एक चैप्टर लिया और उस साइंस के एक चैप्टर को लेने के बाद में आपको बहुत ही तरीके से आपको वो समझना होगा, बहुत तगड़े तरीके से आपको पहले वो चैप्टर समझना है। उस एक चैप्टर को करने में अगर आपको 2 दिन लग जाए तो दे देना यार, आपको ऐसा लगे कि भाई ज्यादा टाइम खर्च हो रहा है, पर दे देना। एक बार इस चैलेंज को करके तो देखो, फिर देखना कितना मजा आने वाला है आपको। क्योंकि दोस्तों बहुत ही तगड़ा तरीका होता है ये 3D चैलेंज वाला प्लान। तो एक सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर आपने लिया और उसको आपने 3 दिन दे दिया ना एक चैप्टर को, या फिर 3 दिन में आप 2 चैप्टर कर रहे हो, 3 चैप्टर कर रहे हो, अपने 3 दिन एक सब्जेक्ट को दे दिया ना, तो यकीन मानना दोस्तों उस चैप्टर को आपने इतने तगड़े तरीके से समझ लिया कि आप आपके फाइनल ईयर तक, जैसे कि आपके जो यूनिट टेस्ट होती है या फिर आपके प्री बोर्ड्स होते हैं या फिर आपका हाफ ईयरली और जो फाइनल एग्जाम होता है, उसमें आपके उस चैप्टर से कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते दोस्तों।
हाँ, क्योंकि दोस्तों वो आपके दिमाग में छप चुका है और बस उसका बीच बीच में आपको रिवाइज तो ऑब्वियसली आपको करना ही होगा। पर दोस्तों वो किस तरीके से, तो सबसे पहले तो आपको वो समझना है। और ध्यान रखना कि जब भी समझ रहे, जब भी आप पढ़े तो अपने हाथ में पेन और कॉपी रखा करो। ऐसा नहीं है कि एक जो भी नोटबुक में से पढ़ रहे हो, जैसे कि ये नोटबुक है, अब इसमें से पढ़ रहे हो तो ऐसे ऐसे घूम घूम के ऐसे ऐसे पढ़ रहे हो। नो, पढ़ो जब भी एक रफ कॉपी आपके साथ होना चाहिए, जो भी चीजों को आप अच्छे से समझ सको दोस्तों। तो सबसे पहले आपको चीजें समझनी है, रटनी बिल्कुल नहीं है जी दोस्तों, रटना आपको बिल्कुल नहीं है, चीजों को अच्छे से समझना है। चैप्टर को आपने समझ लिया, अब चैप्टर को, जिस भी एक चैप्टर को आपने 3 दिन दे दिया है और उसको इतना तगड़े तरीके से आपने समझ लिया, फिर दोस्तों आपको उसको याद करना है। क्या करना है दोस्तों? याद करना। डायरेक्ट कभी भी किसी चैप्टर को याद मत करना दोस्तों। सबसे तगड़ा तरीका है कि आपने साइंस का कोई चैप्टर लिया और देखते हैं अक्सर लोग यही तो गलती करते हैं। टॉपर स्टूडेंट में और स्टूडेंट में फर्क क्या होता है? जो भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जिनके भी मार्क्स अच्छे आते हैं ना, वो कभी चैप्टर को पहले याद नहीं करते, रटते नहीं है, वो पहले उस टॉपिक को समझते हैं। तो पहले उस चैप्टर को समझो दोस्तों, समझने के बाद मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फिर उसको याद करना है। सबसे पहले समझना है, फिर उसको याद करना है। अब देखना, जब आप उसको समझ जाओगे ना, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। आप उस टॉपिक से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो दोस्तों। तो ये आपको करना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों पर सब्जेक्ट का, एवरी सब्जेक्ट का दोस्तों आपको क्या बनाना है? 3D प्लान करना है कि मुझे भाई पहले 3 दिन मैथ पढ़ना है, उसके बाद में 3 दिन मुझे इंग्लिश पढ़ना है, 3 दिन मुझे हिंदी पढ़नी है, 3 दिन मुझे साइंस पढ़नी है। एंड ये जो सब्जेक्ट है आपके पास, सभी सब्जेक्टों को ऐसे आपको क्या बनाना है दोस्तों? आपको एवरी सब्जेक्ट का 3D प्लान बनाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। देखो बच्चों, आपने जैसे कि फर्स्ट आपकी सब्जेक्ट हो गया, मैथ हो गया। अब आपने दोस्तों मैथ ले लिया, अब 3 दिन तक आपको ओनली मैथ करना है। अपने माइंड में प्रेशर नहीं देना यार कि अरे यार मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा मैथ पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा साइंस पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा वो तो यार ये सब क्या है, गोलमाल हो जाता, फिर कुछ भी नहीं हो पाता। तो 3D प्लान बना रहे हो ना, सबसे पहले आपका फोकस, आपका जो ध्यान है ना, पूरा इस 3D प्लान पर रखो यार। आप इस 3D प्लान को, अगर आप इस चैलेंज को जीत गए ना, तो यकीन मानना ये चैलेंज आपकी आदत बन जाएगा। और आपको, आप जो, अगर आप एक मिड स्टूडेंट हो ना, एक वीक स्टूडेंट हो, आपको भी टॉपर बना देगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बात याद रखना कि इस चैलेंज को जीत गए, अगर वीक हो तो आप ही अगले टॉपर रहने वाले हो दोस्तों। इसको फॉलो आपको जरूर करना है। तो सबसे पहले आपने मैथ ले लिया और मैथ के एक चैप्टर को आपने 3 दिन तक किया है, तो बहुत तगड़े तरीके से वो आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चन जितना चाहे आप उससे क्वेश्चन दे दो, आप उसके हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों ये बहुत तगड़ा तरीका रहने वाला है। उसके बाद में आपने इंग्लिश को दिया, ऐसे 3 दिए। अब दोस्तों देखो, जैसे मैथ है तो ऐसा नहीं है कि आपको मैथ में अगर आपके 3 दिन में 3 चैप्टर हो रहे तो वेरी गुड यार, बहुत ही अच्छा है। अगर आपके 3 दिन में 2 चैप्टर हो रहे तो भी अच्छा है। अगर एक ही चैप्टर 3 दिन में हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है आपको कि यार मेरे यार 3 दिन खर्च हो गए यार, अब मेरा एक ही चैप्टर क्लियर हुआ है। पर एक चैप्टर तो इतने अच्छी तरीके से क्लियर हो गया ना कि अब तो इसके क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते। तो ऐसे आपको घबराना नहीं है। उसके बाद में इंग्लिश को ये फॉलो करना है, वही 3 दिन देने, 4 दिन देने, जितने चैप्टर हो रहे हैं भाई, 3 हो रहे, 2 हो रहे, 4 हो रहे, वो आपको करने हैं। उसके बाद में हिंदी को देना है, उसके बाद में साइंस को देना है, फिर ये करना है। और याद रखना, पहले हमें किसी भी चैप्टर को याद नहीं करना, समझना है, वो आपको समझना है। अब ध्यान देना, इस 3D प्लान के तहत आपको करना क्या है कि जैसे आपने मैथ पढ़ा और मैथ में एक चैप्टर आपने ले लिया, ये भाई ये चैप्टर है मेरा, मुझे ये क्लियर करना है। तो इसको करने के बाद जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, वो आपको ट्यूशन टीचर से या स्कूल टीचर से वो आपको पूछने हैं। ऐसा नहीं है कि यार मैं पूछूंगा पता नहीं, तो पूछना है आपको। पूछने से बहुत नॉलेज मिलती है। और जहां भी आप अटक रहे हो, उस 3D प्लान को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है दोस्तों। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, और जहां भी अटक रहे हो टीचर से बार बार क्वेश्चन करो, पूछो उनसे। तो दोस्तों इसके बाद में दोस्तों ये हो गया आपका पर सब्जेक्ट का दोस्तों, ये आपका प्लान यहाँ पर रहने वाला है। अगर दोस्तों आप इस चैलेंज को पार कर गए ना, आप इस चैलेंज को पार कर गए तो आप है ना बहुत कुछ उखाड़ सकते हो यार। इस चैलेंज को पार कर गए तो आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। आप 95% लोगों से आगे निकल जाओगे और अगले टॉपर पर आप ही रहने वाले हो। अगर इस चैलेंज को आप अगर जीत गए, आप अगर इस चैलेंज को, तो यहां पर आप 95% लोगों से आगे निकल जाओगे दोस्तों। तो इसके बाद में दोस्तों फिर क्या करना है आपको, फिर आप पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ हमें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये प्लान करना है। उसके बाद में जैसे 9th 10th के स्टूडेंट्स है तो फिर उनको क्या करना है, देखो
पूरा प्लान बना के लाए हम तो कि 18 जून से और 30 जून तक रहने वाला है। तो दोस्तों 18 जून से स्टार्ट करना है आपको। ये बना लो यार, ये बना लो, देखो हम साइड में हट के आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर आप, और ये बनाओ। बनाने के बाद 3 दिन फॉलो तो करो यार, फिर देखना क्या मजा आने वाला है। आप भी, आपको बहुत अच्छा मजा आएगा यहाँ पर, और ये चैलेंज आपकी आदत बन जाएगी, अगले टॉपर आप ही रहने वाले हो। तो 18 जून से 20 जून तक आपको साइंस पढ़ना है, पढ़ना ही है दोस्तों। एक बार यार हमारी भी बात मान लो, आप हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन हो, छोटे छोटे बच्चे हो, तो ये आप हमारी भी बात भी मान लो कि 18 जून से 20 जून तक ये आपको करना है, पढ़ना है आपको। अब 18 जून से 20 जून तक आपको साइंस पढ़नी है, ओनली साइंस पढ़ना है दोस्तों। अभी जैसे कि आपके स्कूल चल रहे हैं, स्कूल गए तो स्कूल बस चल रहे हैं आपके, तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको साइंस तो पढ़नी है। आपको ये तो करना है कि भाई मुझे 3D चैलेंज, तो 3D चैलेंज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है अभी आपको। तो दोस्तों ये क्या करना है कि आपको 3 दिन तक साइंस पढ़ने हैं, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना है पर साइंस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। अब इस 3 दिन में आप साइंस के कितने चैप्टर क्लियर कर पा रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई कोई स्टूडेंट है वो 3 कर रहा है, कोई 2 है, कोई 4 है, कोई 1 है, तो ये आपको करना है। अगर 1 भी कर रहे हो ना तो घबराना नहीं है कि यार मेरे से तो यार 1 ही चैप्टर क्लियर हुआ है, मैं तो बहुत वीक हूँ। अरे वीक नहीं हो आप, ये आप वीक नहीं हो, आप स्ट्रांग बनने की, आप अपनी नींव को मजबूत यहाँ पर कर रहे हो, आप वीक नहीं हो। तो ये अपने माइंड से निकालना है। 3 दिन तक इसको दो, फिर देखना दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा क्लियर हो जाएगा ना, यकीन मानो। यूनिट टेस्ट आपके होंगे, हाफ ईयरली होगी आपकी, फाइनल एग्जाम, प्री बोर्ड, सब में इस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकते यार आपके। फिर आपको ये 21 जून से 23 जून तक क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, ओनली मैथ पढ़ना है, मैथ पर ध्यान दो। फिर पता है एक चीज बताया आपको, खास बात पता है क्या है कि आपने अगर ये साइंस का ये पढ़ लिया ना, ये 3 दिन तक फॉलो कर लिया, इस चैप्टर को भले ही आप 1 वीक बाद भी देखोगे ना, तब भी आपके क्लियर रहेगा। तब आपका, हाँ ऑब्वियसली रिवीजन करना बहुत जरूरी है, रिवीजन तो आपको करना ही है। तब आप इसका रिवीजन भी करोगे ना, फिर भी ऐसा लगेगा यार ये तो मुझे याद ही है, बस देखना है। तो इस तरीके से आपके साथ रहने वाला है ये। फिर 24 जून से 26 जून तक दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ना है, फिर 27 जून से 29 जून तक आपको हिंदी पढ़ना है। इस तरीके से प्लान आपका चलने वाला है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम 11th और 12th की। तो दोस्तों 11th और 12th की अगर बात की जाए तो देखो दोस्तों, एक बात हमारे आपने माइंड पर रख लेना कि 11th 12th के स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, 11th क्लास की स्पेशल बोल रहे हैं, ध्यान देना 11th वाले, 11th के जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, उनका जो माइंड सेट होता है ना वो 10th की तरह यहाँ पर पढ़ते, 10th क्लास में जैसे पढ़ते थे वो से पढ़ते। स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरी जो, अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मेरी जो 11th थी वो 2015 में कंप्लीट हो चुकी थी, 16 में मेरा 12th कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद मैंने बीएससी की, उसके बाद मैंने वेटनरी की है दोस्तों। तो ये मेरी प्रोसेस रहने वाले, मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको दिया। अब दोस्तों आगे बात, जब 11th में जैसे बच्चे आते हैं ना, तो उसका माइंड सेट क्या होता है कि स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चलता रहता है, ऐसे ही 12th में होता है, ऐसे ही 11th में होता है। स्टार्टिंग सबकी अच्छी होती है, 1-2 महीने के बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो फिर सब डाउन होने लग जाता है कि आपके पड़ोस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लासमेट है और स्टूडेंट है, उनके आपसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, आपके कम मार्क्स आ रहे हैं। फिर आपको क्या होता है दोस्तों, बहुत ही आपका माइंड अपसेट हो जाने लग जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि चीजों को किस तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों एक बात मेरी याद रखना, अपना माइंड सेट लगाओ यार, यहाँ पर आपको यही बात याद रखनी है। 11th और 12th के लिए स्पेशल बोल रहे हैं दोस्तों, आपको 10th का जो माइंड सेट लेकर आए हो ना, अभी आप 10th पास करके आए हो, कि 10th में जो चीजों को रटते थे कि यार ये तो ऐसे ऐसे रट लेंगे, हिंदी है रट लेंगे, इंग्लिश है रट लेंगे, यहाँ पर रटना नहीं चलेगा बेटा। तो 11th और 12th में सबसे पहले तो 10th का जो माइंड सेट है उसको निकाल के फेंक दो कि भाई यहाँ 11th और 12th है, यहाँ थोड़ी हार्ड है। ये भी मान के चलो कि ऐसा नहीं कि चीजों को रट लेंगे, यहाँ पर कोई चीज रटी नहीं जाती। अगर आप रटने लग गए तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। आप और स्टूडेंट्स से टेस्ट, जैसे कि वीकली टेस्ट होता है आपका, यूनिट टेस्ट होते हैं, उनमें ज्यादा मार्क्स आ रहे, क्यों आ रहे? क्योंकि चीजों को रटा नहीं जाता यार, 11th 12th में समझा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, जो 10th क्लास का जो माइंड लेकर आ रहे हो ना, उसको भारी फेंक आना दोस्तों। अगर 11th 12th में जैसे ही एंट्री कर रहे हो आप, तो उस माइंड को बाहर फेंक दो। सोचो कि यहाँ तो यार ये चलेगा, यहाँ रट्टाबाजी तो चलेगी नहीं दोस्तों, तो रटना नहीं है दोस्तों। फिर आपको क्या करना, 3D प्लान करना, वही यहाँ पर तो 11th और 12th के लिए रहने वाला। 3 दिन यार करके देखना, मजा आएगा। उसके बाद में 18 जून से 20 जून तक आपको मैथ करनी है। 12th वालों को, 11th वालों को मैथ करना है। मैथ का चाहे आप 1 चैप्टर करो, चाहे 2 चैप्टर करो, चाहे 3 चैप्टर करो, पर इतना शानदार तरीके से करना है ना दोस्तों। आपको पहले समझना है, समझने के बाद उसके क्वेश्चंस करने हैं, रटना नहीं है यहाँ पर। तो ये आपका जगह, अगर आपने 3 दिन 1 चैप्टर बहुत तगड़े तरीके से क्लियर कर लिया ना,
एक चीज को अगर आप 3 दिन देते हो ना यार अपना 100%, तो यकीन मानो वो चीज आपके लाइफ टाइम के लिए छप जाएगी दोस्तों, यहाँ पर छप जाएगी। लाइफ टाइम का मतलब हम ये बोल रहे हैं दोस्तों कि आपकी जो 12th की लाइफ टाइम है ना, 12th का मतलब फाइनल एग्जाम तक आपके लिए यहाँ ऑब्वियसली रिवीजन करना आपको जरूरी रहेगा, बीच बीच में रिवीजन करना है। आर्ट्स वालों के लिए हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री का चाहे आप 1 चैप्टर पढ़ो, चाहे 2 पढ़ो, चाहे 3 पढ़ो, पर तगड़ी तरीके से पढ़ना है, तगड़े तरीके से ही आपको क्लियर करना है। उसके बाद में दोस्तों 21 जून से 23 जून की अगर बात की जाए तो फिजिक्स यहाँ पर आपको पढ़ना है, इधर आपको साइको पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद में वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। फिजिक्स के आपको यहाँ पर 3 चैप्टर करने, या आपको 1 चैप्टर करो, 2 करो, 3 करो, वो आप पे डिपेंड करना है, पर 3D प्लान तो आपको एक बार क्लियर करना ही होगा दोस्तों। उसके बाद में 24 के और 26 की बात की जाए तो केमिस्ट्री पढ़नी है, इधर इंग्लिश आपको पढ़ना है, और यहाँ पर दोस्तों अगर 12th वालों के साइंस वाले हैं तो आपको यहाँ पर इंग्लिश पढ़नी है, इधर आपको हिंदी पढ़ना है। ये आपने क्लियर कर लिया दोस्तों, इधर 9th 10th का हो गया, इधर 11th और 12th का हो गया। अब दोस्तों ये जब सारी चीजें आपने क्लियर कर ली, आपने ये जब पढ़ लिया दोस्तों कि भाई आपको बोलना है कि दीदी मैंने ये आपका 3D जो चैलेंज था, ये प्लान था, मैंने एक्सपेक्ट किया है, आपने किया है, तो यार कमेंट करो जल्दी से कि किस किस ने ये फॉलो कर रहे हो। तो दोस्तों फिर आपको क्या करना है, ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, ये हाँ दोस्तों ये। तो दोस्तों डियर देखो, सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट, आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत तगड़ा क्लियर होगा। जिस चैप्टर को आपने पढ़ा है ना बहुत तगड़े तरीके से, उसका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा क्लियर हो गया दोस्तों, क्योंकि आपने उसको 3 दिन दिए, अपने समझने में 3 दिन दिए, फिर अगर आपके समझ में आ गया तो यार याद तो अपने आप आपके हो ही जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा होना है, तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट ब्रांड हो रहा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो रहा है। उसके बाद फायदे बता रहे दोस्तों हम इसका फायदा, जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया ना तो आप खुद के नोट्स बना सकते हो। एनसीईआरटी बुक तो यार, एनसीईआरटी जो बुक है ये तो दोस्तों आपको पढ़नी है। और मेरे ऐसे प्यारे प्यारे मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी बुक नहीं खरीदी है 11th 12th तक, तो खरीदो यार, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, खरीदना है, क्वेश्चंस तो करने ही है। न्यूमेरिकल्स जब तक आप नहीं करोगे तो यकीन मानो आप रटते ही रह जाओगे चीजों को, और स्टूडेंट आगे निकल जाएंगे। तो क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, तो वो करने हैं आपको। अगर आपने इस प्लान को बहुत अच्छे तरीके से 3 दिन तक फॉलो कर लिया तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और इसके फिर आप में बाद में क्या बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो, खुद के शॉर्ट्स नोट्स जो होते हैं ना दोस्तों वो बना सकते हो। दूसरे के नोट्स पढ़ना बंद करो कि कोई स्टूडेंट है आपके, जैसे कि वही आपका, जैसे कि बोलते हैं ना होशियार स्टूडेंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं आपकी क्लास में, वो खुद का नोट्स बना रहा है, अगर आप मांगो कि यार मुझे दे दोगे क्या, मैं फोटो कॉपी करवा ले, तो नो, अरे आपके पास माइंड है यार, आप बना सकते हो। इस अगर इस चैलेंज को फॉलो कर लिया ना यार, फिर आप खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और फिर क्या करना है दोस्तों, आपको इस चैप्टर का दोस्तों क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। जो भी चैप्टर आपने एक दिन में पढ़ा है या इस चैलेंज को आपने पूरा किया है, सारी सब्जेक्टों के क्वेश्चंस आपको करने हैं दोस्तों। यकीन मानना आप में बहुत इंप्रूव होने वाला अगर आपने इस 3D चैलेंज को प्लान कर लिया। अरे यार हमारे देखो, मेरी 12th पास हुए मुझे काफी दिन हो गए, अभी मेरी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, तो हम तो अब भी इस 3D प्लान को अपनाते हैं। तो ये 3D प्लान बहुत ही सॉलिड है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्लान रहने वाला है, काफी अच्छी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाती है, तो काफी अच्छा प्लान रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले जल्दी से कमेंट करो कि मैं इस चैलेंज को पूरा करूंगा। मैं इस चैलेंज को, जिस भी ने इस चैलेंज को पूरा कर लिया ना, यकीन मानना वो बहुत आगे निकल जाएगा दोस्तों। तो इसलिए चैलेंज पूरा करना ही होगा आपको। जब तक आप इस 3D चैलेंज को पूरा नहीं करोगे दोस्तों, तो यकीन मानो, जैसे आपने एक दिन पढ़ा दूसरे दिन नहीं पढ़ा ना, तो फिर सब बराबर है, एक दिन की मेहनत भी बराबर हो जाएगी। 3D चैलेंज को पूरा करना है आपको। तो कैसी नॉलेज लगी आपको? तो दोस्तों ये प्लान आपको कैसा लगा, 3D जो प्लान था हमारा, आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए। अगर इस चैलेंज को आपने फॉलो कर लिया ना, यकीन मानना बहुत आगे निकल जाओगे। यहाँ पर जो कॉमन स्टूडेंट है उनसे 95% लोगों से आप आगे निकल जाओगे। वीक स्टूडेंट हो तो आप भी बन सकते हो टॉपर, पर आपको भी कुछ करना होगा। यूं बैठे बैठाए टॉपर नहीं बनते दोस्तों, कुछ यूनिक, कुछ नया तरीके आपको अपनाने होंगे, तब आप जाके आप टॉपर बन सकते हो। तो ये प्लान आपको, चैलेंज आपको जीतना है, तो दोस्तों आपको कुछ तो मेहनत करनी होगी ना दोस्तों, एक्स्ट्रा मेहनत। तो यार आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो चलो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।